डिपार्टमेंट अकाउंट का फर्स्ट जो आपका इलस्ट्रेशन है उसे ध्यान से समझना, कोई नई बात नहीं है। थोड़ा सा एक पॉइंट नया है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर वाला, वो आपको समझना है। उससे पहले आपको पता हो तो ट्रेडिंग और पी&एल जब अपन बनाते हैं, ट्रेडिंग पी&एल जब बनाते हैं तो उसमें क्या पैटर्न होता था। सबसे पहले अपन यहाँ लिखते थे, ये ट्रेडिंग पी&एल है, 3 कॉलम मैंने इसलिए बना रखे क्योंकि 3 डिपार्टमेंट हैं। एक टोटल का कॉलम भी बनता है, वो मैंने यहाँ नहीं बनाया, आप एग्जाम में टोटल का कॉलम भी बनाएं। ट्रेडिंग पी&एल बनाते हैं तो देखो ऊपर ट्रेडिंग होता है, साथ में पी&एल होता है। ट्रेडिंग का पैटर्न एक बार याद कीजिए दोबारा, क्या होता था। सबसे पहले लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, फिर लिखते थे परचेज, और उसमें से कोई परचेज रिटर्न होता था तो माइनस करते थे। यहां पर क्रेडिट में लिखते थे सेल्स, और सेल्स रिटर्न माइनस कर देते थे। फिर क्लोजिंग स्टॉक आता था आपका यहां। फिर एक्सपेंसेस जितने भी होते थे वो 2 तरह के होते थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा कहां आते हैं, ट्रेडिंग में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पी&एल में। और इनकम भी ऐसी होती थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनकम तो एक ही होती है, सेल्स जो ऊपर आ जाती है। बाकी जितनी भी इनकम होती है, जैसे कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कोई भी इनकम, वो आपके कहाँ आती थी, पी&एल में। तो इनकम में तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल सेल्स ऊपर आता है, बाकी जितनी भी इनकम होती है वो पी&एल में आती है। एक्सपेंसेस में थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आता है ऊपर, और इनडायरेक्ट पी&एल में। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉर्मली होते क्या क्या थे। नॉर्मली फैक्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते थे, जो प्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, वो डायरेक्ट में आते हैं। और जो ऑफिस के सेलिंग के खर्चे होते हैं, जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते, वो आपके इनडायरेक्ट में आते हैं। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। चलो पहले अपन क्वेश्चन देखें। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, राज कंपनी हैज़ 3 डिपार्टमेंट डीलिंग इन कॉटन, वूलन, पॉलिस्टर, फैब्रिक रेस्पेक्टिवली। तो 3 है, तो कॉटन, वूलन और पॉलिस्टर 3 डिपार्टमेंट है। द पर्टिकुलर फॉर दैट डीलिंग ड्यूरिंग 1819 आर गिवन। तो 1819 का आपको ये पूरा डीलिंग गिवन है। देखो क्या क्या है, कॉटन, वूलन, पॉलिस्टर डिपार्टमेंट है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, परचेज और सेल्स गिवन है। देयर अदर एक्सपेंसेस वर आर एट फॉलो। क्या क्या खर्चे हैं, देखो रेंट एंड टैक्स 15,000 है। अब इसे तो बांटना पड़ेगा तीनों डिपार्टमेंट में, तो हमें गिवन है। स्पेस रेशो गिवन है कि भाई कितना एरिया उन्होंने ऑक्यूपाइड कर रखा है, 2:1:1। तो आपको इसमें कॉटन, वूलन, पॉलिस्टर में इस रेशो में बांट देंगे। सैलरी 30,000 है, रेशो दे रखा है इसमें तो 6:3:1 का रेशो। एडवर्टाइजमेंट सेलिंग 33,750 दे रखा है। अब इसे भी बांटना पड़ेगा, किस रेशो में, एडवर्टाइजमेंट सेल्स से रिलेटेड होता है। तो आप सेल्स, ये जो सेल्स है ना 3 लाख 225 150, इस रेशो में आप क्या करोगे, एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस को बांटोगे। फिर जनरल एक्सपेंसेस 11,250 इन इक्वल रेशो बोला है, मतलब तीनों डिपार्टमेंट में बराबर हो जाएगा। उसके बाद इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर दे रखा है, एक डिपार्टमेंट दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है। भाई देखो कॉटन जो है, वूलन को 15,000, पॉलिस्टर को 7,500। वूलन कॉटन को 9,000 ट्रांसफर कर रहा है, पॉलिस्टर को 4,500। पॉलिस्टर जो है कॉटन को 4,500 और वूलन को नहीं कर रहा है। अब आगे देखो, प्रीपेड डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट फॉर द अबव। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पी&एल बनाना है। आल्सो शो द नेट प्रॉफिट हो गए, नेट प्रॉफिट ऑफ राज कंपनी आफ्टर द प्रोवाइडिंग 25,000 फॉर जनरल रिजर्व। अब जो प्रॉफिट होगा उसमें से हमें 25,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। एंड पेइंग 11,500 फॉर इनकम टैक्स। अब सुनिए, ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज नहीं करते, ये कंबाइंड करते हैं। इनकम टैक्स जब देते हैं तो वो पूरी फर्म एक साथ देती है, वो डिपार्टमेंट वाइज नहीं। तो जो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो डिपार्टमेंट वाइज ट्रांसफर नहीं किए जाते, तो उसके लिए अपन इसके नीचे अलग से जनरल पी&एल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, चलो अब करते हैं इसे। सबसे पहले तो ये मैंने फॉर्मेट बना दिया, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2019। आपकी जो बुक है उसके हिसाब से ईयर देख लेना आप भाई, है ना।
और ये पर्टिकुलर 3 डिपार्टमेंट है, कॉटन, वुलन, पॉलिस्टर, एक टोटल का कॉलम और बनता है, फिर पर्टिकुलर कॉटन, वुलन, पॉलिस्टर। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले यहां हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक साफ साफ गिवन है, 15,000, 7,500 और 4,500। फिर उसके बाद हम यहां लिखते हैं परचेज। ये देखिए ये रहा परचेज, 1,50,000, 120 और 90। फिर उसके बाद आप हमेशा यहां लिखते हो सेल्स। ये सीक्वेंस याद रखना भाई, पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, फिर सेल्स। सेल्स ये रहा 3 लाख, 225, 150। फिर नॉर्मली अपन यहां क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर दे रखा है, तो हम सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे देखो। यहां एक बार नीचे वर्किंग नोट में आप क्या कीजिएगा, ऐसे कॉटन, वुलन, पॉलिस्टर, कॉटन, वुलन, पॉलिस्टर, इस तरह से आप बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन में देखिए भाई, ये यहां से कॉटन जो है अपने आप को तो गुड्स दे नहीं रहा, वुलन को दे रहा है 15,000 और पॉलिस्टर को दे रहा है 7,500। अरे सिंपल है, ठीक है। अच्छा वुलन देखो, वुलन कॉटन को दे रहा है 9,000, अपने आप को तो देगा नहीं, और पॉलिस्टर को दे रहा है 4,500। पॉलिस्टर जो है वो कॉटन को 4,500, वुलन को दे नहीं रहा और अपने आप को भी नहीं देगा, बस इतना करना है। अब टोटल कर दो इसका टोटल कर रहे हो तो आ रहा है 22,500, इसका टोटल करोगे तो 13,500 और ये 4,500। यहां टोटल करेंगे तो 13,500, 15,000 और ये हो गया आपका 12,000। कोई दिक्कत इसमें? तो अब इसका क्या मतलब निकला, देखिए कॉटन टोटल जो दे रहा है वो 22,500 दे रहा है, वुडन टोटल कितना दे रहा है 13,500 और पॉलिस्टर कितना दे रहा है 4,500। तो ये जो देने वाला पोर्शन है ये आप हमेशा कहां लिखते हो, सेल साइड। अरे भाई ये दे रहा है ना तो सेल साइड लिखो। अच्छा ये जो टोटल जो है वो रिसीव्ड का, अब मैं यहां लिख देता हूं, ये तो रेंडर्ड है और ये रिसीव्ड है। तो जो रिसीव्ड वाला पोर्शन है, मतलब कॉटन टोटल 13,500 ले रहा है, वुलन 15,000 ले रहा है, तो ये जो लेने वाला पोर्शन है ये परचेज साइड में, भाई बाहर से खरीदते हैं, यहाँ डिपार्टमेंट से ले रहे हैं तो परचेज साइड आएगा, और जब देते हैं तो सेल साइड आएगा, बस ये ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? तो आप यहाँ पर ट्रांसफर लिख दोगे, तो ट्रांसफर में देखो 22,500, 13,500 और 4,500। तो आप यहां लिख दोगे बाई ट्रांसफर, ठीक है। अब वहां जो टोटल अपन ने देखा था कितना था भाई, एक तो 22,500 था, 13,500 और 4,500, और जो रिसीव्ड का नीचे टोटल था वो यहां लिख देंगे टू ट्रांसफर, ठीक है। कॉटन वाले के पास जो टोटल आ रहा था वो आ रहा था 13,500, इसके पास 15,000 और इसके पास 12,000। अरे इजी, तो वर्किंग नोट में आप बना लीजिएगा, जो रेंडर टोटल जो है देने का टोटल वो सेल साइड आएगा और जो लेने वाला टोटल है वो परचेज साइड आएगा। उसके बाद आप यहां पर
क्लोजिंग स्टॉक लिख दोगे। क्लोजिंग स्टॉक देखो ये रहा 4500, 3000 और 1500। ठीक है, ये काम करने के बाद हम एक्सपेंसेस पे आएंगे। अब एक्सपेंसेस मैंने कहा दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ट्रेडिंग में ही आएगा और इनडायरेक्ट P&L में। हालांकि यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ही नहीं। देखो रेंट रेट्स, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, जनरल, ये सब क्या इनडायरेक्ट ही है। तो चलो ये तो आपका ट्रेडिंग का काम हो गया। तो यहां पर फिर अपन ग्रोस प्रॉफिट निकाल लेंगे। भाई इधर का टोटल ज्यादा होता तो ग्रोस प्रॉफिट, इधर का ज्यादा तो ग्रोस लॉस। हालांकि इसमें प्रॉफिट ही है तो मैं वहीं तक कर देता हूं। ठीक है, फिर अभी निकाला नहीं है, हो सकता है लॉस भी आ जाए तो लिख देंगे अपन। थोड़ा जगह छोड़ के फिर अपन यहां लिख देंगे एक्सपेंस। अब एक्सपेंसेस में देखो सबसे पहले तो ये रहा रेंट एंड टैक्स। ठीक है, कितना है भाई 15,000। इसे 2:1 के रेशो में बांटना है। अब रेशो में बांटना तो आता ही है आपको, कैसे बांटते हैं। यहां थोड़ा बता देता हूं। देखो ये 15,000 है आपका, 2:1 के रेशो मतलब 2/4, 2:1 का टोटल करके, फिर 15,000 1/4 और फिर नेक्स्ट में भी 1/5। ऐसे ही बांटते हैं ना। तो इस तरह से आप क्या करना है, इन्हें बांट देना भाई। तो बांटोगे तो आ रहा है आपके ये तो 7,500, ये 3750 और 3750। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपके पास कैलकुलेटर है। ठीक है, उसके बाद सैलरीज, $30,000 है, रेशो है 6:1 का। तो क्या करोगे 30,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई इसका टोटल 10, कितना होगा, और 10 3 18,000, 9,000 एंड 3,000 बांट दिया। आगे बताओ एडवर्टाइजमेंट। अब उसमें 33,750 उसे किस रेशो में बांटोगे, ये सेल्स के रेशो में। ठीक है, अब रेशो आपको पूरा बनाना जरूरी नहीं है। देखो 3 0 इसमें से कैंसिल हो रहे हैं तो वो कर दो। अब आप कैसे बांटोगे, आपका एडवर्टाइजमेंट है 33,750 इंटू, तो आप करोगे 3 0 हटा दो भले, 300 और डिवाइडेड बाय इनका टोटल। तो टोटल इसका आएगा 456,675। तो इसका तो हिस्सा आ रहा है 15,000। पे जैसे अपन ने 2:1 के रेशो में बांटा वैसे इसका रेशो बना लो और उसमें बांट दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो ये आ जाएगा 11,250। फिर बांटेंगे तो ये आपका 7,500। यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, उसके बाद में आपका जनरल एक्सपेंसेस। अब जनरल एक्सपेंसेस 11,250 था और इक्वली बांटने के लिए बोला उसने, तो डिवाइड बाय 3 कर दो। 3750 3750 3750। कोई दिक्कत। ठीक है, ये तो हमने कर ही दिया। फिर कुछ जैसे जनरल रिजर्व में इनकम टैक्स का है, वो तो मैंने कहा था अलग से जनरल P&L बनाना पड़ेगा, उसे बांटा नहीं जा सकता। तो काम खत्म। तो देखो पहले ये टोटल कर दोगे, तो मैं टोटल आपका देख के लिख लेता हूं, टाइम की सेविंग हो जाएगी। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो इधर का टोटल 327 आ रहा है। तो 327 में से ये आप माइनस कर दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 148,500। ऐसे इसका टोटल करोगे तो 241,500, 241,500 में से ये माइनस कर दोगे तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट 99 आ रहा है। फिर लास्ट का टोटल करेंगे तो ये आ रहा है 156,
और 156 में से ये माइनस करोगे तो ये आ रहा है 49,500। ठीक है, देखो ग्रोस लॉस भी आ सकता है, हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो किसी में प्रॉफिट हो रहा है किसी में लॉस हो रहा है तो वो भी आ सकता है। ठीक है, तो अपने को पहले वही रफ में टोटल करके देखना पड़ेगा, इधर का ज़्यादा है या इधर का ज़्यादा है तो ग्रोस प्रॉफिट, इधर का ज़्यादा है तो ग्रोस लॉस। अब ये ग्रोस प्रॉफिट यहां ट्रांसफर हो जाता है P&L में, और लॉस होता है तो वो फिर इधर ट्रांसफर हो जाता है। तो ये प्रॉफिट 148,500, 99, 49,500। अब यहां पर अपन नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं। सेम यहां का टोटल ज्यादा है तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा, यहां का ज्यादा है तो नेट लॉस आएगा, इसमें यहीं का ज्यादा है तो ये आपने निकाल लिया नेट प्रॉफिट। देखिए ये 148,500 है, 148,500 में से आप ये माइनस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 1,04,250। ये आपका 99,000 है। 99 में ये माइनस कर देंगे तो 71,250। ये आपका 49,500 है। 49,500 में से ये माइनस करेंगे तो ये 31,500। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में आपके ये जनरल P&L की रिक्वायरमेंट नहीं होती तब तो आपको पता है ये नेट प्रॉफिट डायरेक्ट बैलेंस शीट में चल जाता तो यही काम खत्म हो जाता। बैलेंस शीट तो इस क्वेश्चन में पूछ ही नहीं है। अगर मान लो आपको अदर डेटा गिवन होता, बैलेंस शीट पूछते तो वो भी बनाते, लेकिन यहां पर आपको कुछ आइटम ऐसे दे रखे हैं जिन्हें बांटा नहीं जा सकता तो अपन इसके नीचे ये इस तरह से जनरल P&L बना लेंगे। तो जनरल P&L बनाएंगे तो देखो क्या होगा, ये नेट प्रॉफिट यहां ट्रांसफर हो, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, ये ट्रांसफर कर देते बाय नेट प्रॉफिट। 3 डिपार्टमेंट आपके थे, कौन कौन से? कॉटन, वुलन, पॉलिस्टर। देखो कॉटन का तो 1,04,250, इसका 71,250, इसका 31,500। अब वो जो दो एक्सपेंसेस थे, एक तो आपका क्या था, जनरल रिजर्व, बताओ जनरल रिजर्व में कितना है भाई? 25,000। और एक आपका इनकम टैक्स, वो आपका 11,500। अब ये टोटल प्रॉफिट है, उसमें से ये ट्रांसफर हो गया तो बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? बैलेंस शीट। तो आप उसे लिख सकते हो प्रॉफिट टू बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए इसका टोटल कर देंगे और उसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो टोटल जब आप करेंगे तो ये आपका 2,07,000 आ रहा है, और 2,07,000 में से ये लेस किया तो 1,70,500। बहुत इजी है, अरे इजी है कि नहीं है? ठीक है, तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, एक पैटर्न समझ में आना चाहिए। लगभग इस चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। हालांकि मैंने कहा था कि जब अभी इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर एक दूसरे को किए थे वो कई बार इनवॉइस प्राइस पे होगे तो वहाँ अनरियलाइज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, या फिर आपको कुछ एक्सपेंसेस दिए होंगे तो उनको किस रेशो में बांटना है वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ होगी। अभी तो हमने फर्स्ट ही किया है, धीरे धीरे अपन थोड़ा और टफ पे हैं, लेकिन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो बिल्कुल एज इट इज ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप उसे भी इसमें ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसको प्रॉपर देख पाओ।
वो वाला तो पोर्शन आप पहले देख लेना भाई, है ना। चलिए इसको ट्राई कीजिएगा आप।